A very good morning, student. Now we will continue the chapter. ये हमारा चैप्टर चल रहा था नेल्सन मंडेला लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम. Now we will start from here. It was only when I began to learn that my boyhood freedom was an illusion. When I discovered as a young man that my freedom had already been taken from me. जिस वो कहता है इट वॉज ओनली वैन आई बिगैन टू लर्न दैट, कि ये केवल तब था जब मैंने यह जानना शुरू किया कि मेरे जो बॉयहुड लड़कपन की जो फ्रीडम थी, स्वतंत्रता थी, वो तो एक इल्यूजन था, एक भ्रम था. जैसे व्हेन आई डिस्कवर्ड, जब मैंने पाया, एज ए यंग मैन, एक युवा के रूप में, कि मेरी जो फ्रीडम थी, जो स्वतंत्रता थी, वो तो मुझसे पहले ही छीन ली गई थी. जैसे कि जब एक युवा के रूप में मैंने ये पाया कि मेरी फ्रीडम को तो मुझसे पहले ही छीन लिया गया था. दैट आई बिगेन टू हंगर फॉर इट, तो इसके लिए मेरी भूख बढ़ गई. एट फर्स्ट, सबसे पहले, एज ए स्टूडेंट, पहले एक विद्यार्थी के रूप में, आई वांटेड फ्रीडम ओनली फॉर माई सेल्फ. तो पहले तो एक स्टूडेंट के रूप में मैं केवल स्वयं के लिए स्वतंत्रता चाहता था. द ट्रांजिटरी फ्रीडम ऑफ बीइंग एबल टू स्टे आउट एट नाइट. उनमें सबसे पहले तो ये थी कि जैसे मैंने इसके लिए स्वतंत्रता के लिए भूखा रहना शुरू किया. सबसे पहले एक स्टूडेंट के रूप में तो मैं केवल ये चाहता था कि जो कुछ क्षणिक जो स्वतंत्रताएं थी, जैसे रात्रि में बाहर ठहरने के लिए योग्य, कि अगर मैं कहीं बाहर जाऊं तो कहीं भी रुक सकूं, ये मेरी इच्छा थी. रीड, पढ़ सकूं, व्हाट आई प्लीज्ड, मतलब जो मेरी इच्छा हो उसको मैं पढ़ सकूं. एंड गो वेयर आई चूज, और जहाँ भी मैं जाना चाहूँ वहाँ पर मैं जा सकूँ. तो सबसे पहले तो ये मेरी अपनी स्वतंत्रता के बारे में मेरी भूख बढ़ी. लेटर, बाद में, एज ए यंग मैन इन द जोहान्सबर्ग, आई yearn फॉर द बेसिक एंड ऑनरेबल फ्रीडम ऑफ अचीविंग माई पोटेंशियल, ऑफ अर्निंग माई कीप, of marrying and having a family, the freedom not to be obstructed in a lawful life. तो आगे लेटर, बाद में मैंने देखा कि जो जोहान्सबर्ग में मैं एक यंग व्यक्ति के रूप में, युवा के रूप में, मैंने चाहा कि मेरी जो अपनी एबिलिटी हैं, जो क्षमता हैं, उनको विकसित करने के लिए, डेवलप करने के लिए, मेरी जो मूलभूत या गरिमापूर्ण जो स्वतंत्रता थी उनको मैं प्राप्त कर सकूं, या जिससे मैं अर्निंग, अपनी निर्वाह के लिए, अपने जीवन जीने के लिए या कमाने की मुझे स्वतंत्रता हो. एंड मैरिंग, और मैं किसी से भी शादी करने की स्वतंत्रता हो, और अपने परिवार को रखने की कामना, कि अपने एक परिवार का पालन मैं कर सकूं, यही मेरी इच्छा थी. एंड फ्रीडम, ये जो स्वतंत्रता थी, नॉट टू बी ऑब्स्ट्रक्टेड इन ए लॉफुल लाइफ, कि एक कानूनपूर्ण जीवन में बाधा न डालने की स्वतंत्रता. अर्थात कानून के अकॉर्डिंग जो भी मुझे फ्रीडम दी गई है उनमें किसी का कोई इंटरफेयर ना हो, केवल इतनी ही फ्रीडम मैंने चाहिए थी. बट देन, लेकिन तब, आई स्लोली शा, मैं धीरे धीरे देखा, दैट नॉट ओनली was I not free, but my brothers and sisters were not free. बट फिर मैंने धीरे धीरे देखा कि न केवल मैं स्वतंत्र नहीं था, बल्कि मेरे जो ब्रदर सिस्टर, भाई बहन थे,
वो भी स्वतंत्र नहीं थे। आई सा दैट, मैंने देखा, इट वॉज नॉट जस्ट माई फ्रीडम दैट वॉज कर्टेल्ड, कर्टेल कम कर देना, कि ये केवल मैं ही नहीं था जिसकी स्वतंत्रताओं को कम किया गया था, अर्थात जिसके ऊपर बाउंडेशन लगाई गई थी। बट द फ्रीडम ऑफ एवरी वन हु लुक्ड लाइक आई डिड, परंतु उन सभी की स्वतंत्रता को भी कम किया गया था जो मेरे ही जैसे थे, अर्थात मेरे भाई बहन या अन्य जो लोग थे उन सभी की फ्रीडम को कुछ कम कर दिया गया था। दिस इज़ व्हेन आई जॉइन्ड द अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस, ये तब की बात है जब मैंने अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस ज्वाइन किया। एंड दैट इज़ व्हेन द हंगर फॉर माई ओन फ्रीडम, और जब मैं अपनी स्वयं की स्वतंत्रताओं के प्रति मेरी भूख बढ़ी, बिकेम द ग्रेटर हंगर फॉर फ्रीडम, और मैं स्वतंत्रता को ऑफ माई पीपल, अपने लोगों की स्वतंत्रता को प्राप्त करने के लिए आगे बढ़ा। इट वॉज दिस डिजायर फॉर फ्रीडम ऑफ माई पीपल टू लिव देयर लाइव्स with dignity and self-respected that animated my life। आगे वो कहता है कि जब उसने अफ्रीकन राष्ट्रीय कांग्रेस में भर्ती हुआ था तो उस समय वो कहता है कि मैंने अपनी स्वतंत्रता के लिए जो भूख थी, मेरे अपने लोगों की स्वतंत्रता की भूख बन गई, मतलब मैं सबको स्वतंत्रता दिलवाना चाहता था। मैं जो मेरे लोग थे उनको बिल्कुल डिग्निटी, गरिमा और आत्मसम्मान से जीने की स्वतंत्रता प्राप्त हो जाए, यही मेरी इच्छा थी कि मेरे लोग आराम से जिए। दैट ट्रांसपोर्ट ए फ्राइटन्ड यंग मैन इनटू ए बोल्ड वन, और ऐसा करते हुए मैं एक जो कि बहुत ही भयाक्रांत, मतलब डरने वाला व्यक्ति था, और उसको एक साहसी युवा में बदल दिया। That drew a law-abiding attorney to become a criminal। law attorney abiding means attorney means एक वकील। तो आगे वो कहता है कि मेरे जैसा कानून का पालन करने वाला एक न्यायवादी व्यक्ति उसको एक अपराधी बन जाने दिया, अर्थात एक न्यायवादी व्यक्ति को अपराधी में चेंज कर दिया। That turned a family loving husband into a man without home, और एक ऐसा व्यक्ति जो अपने परिवार से बहुत प्रेम करता है उसको घर रहित व्यक्ति में बदल दिया। That forced a life loving man to live like a monk, और ऐसा व्यक्ति जो कि जीवन से प्रेम करने वाला है उसको एक मॉन्क, एक सन्यासी के रूप में परिवर्तित कर दिया। आई एम नो मोर वर्चुअस, मैं कोई बहुत ज़्यादा गुणी और सेल्फ सेक्रीफाइसिंग देन द नेक्स्ट मैन, मैं किसी दूसरे व्यक्ति से बहुत अधिक गुणी या आत्म त्याग करने वाला व्यक्ति नहीं था। बट आई फाउंड, मैंने पाया दैट आई कुड नॉट इवन एन्जॉय द पुअर लिमिटेड फ्रीडम आई वॉज अलाउड व्हेन आई न्यू माई पीपल वर नॉट फ्री। आगे वो कहता है कि लेकिन मैंने आगे पाया कि यहाँ तक कि किंचित या सीमित जो स्वतंत्रता का आनंद भी मैं नहीं ले सका जिसकी मुझे आज्ञा दी गई थी, क्योंकि उस समय मैंने ये जाना कि मेरे जो लोग थे वही स्वतंत्र नहीं थे। फ्रीडम इज़ इनडिविजिबल, स्वतंत्रता अविभाज्य है, मतलब उसको बांटा नहीं जा सकता। द चेंज ऑन एनीवन ऑफ माई पीपल वर द चेंज ऑन ऑल ऑफ देम। आगे वो कहता है कि मेरे लोगों में से यदि किसी एक व्यक्ति पर भी बेड़ियाँ है, चैन से, तो उन सब बेड़ियों के समान थी जो सभी लोगों पर बेड़ियाँ मेरे ऊपर बेड़ियों के समान थी। अर्थात कि अगर मेरे लोग अगर बेड़ियों में बंधे हुए हैं तो मैं भी उनके साथ बेड़ियों में ही बंधा हूँ। द चेंज ऑन माई ऑल माई पीपल वर द चेंज ऑन मी,
मेरे लोगों के ऊपर अगर बेड़ियाँ बंधी हुई है तो मेरे ऊपर ही बंधी, ऐसा मैंने महसूस किया। I knew that the oppressor must not be liberated just as surely as the oppressor। ऑप्रेसर होता है उत्पीड़क, दूसरों को पीड़ा पहुंचाने वाला, एंड ऑप्रेस जिस व्यक्ति को का शोषण किया जाता है। तो आई न्यू दैट द ऑप्रेसर मस्ट बी लिबरेटेड जस्ट एज श्योरली एज द ऑप्रेस। मैं जानता था कि जो उत्पीड़क है, उत्पीड़क को भी उतनी ही स्वतंत्रता चाहिए जितनी कि उत्पीड़ित की। ए मैन हु टेक्स अवे अनदर मैन्स फ्रीडम इज ए प्रिजनर ऑफ हेटेड। एक ऐसा व्यक्ति जो दूसरे की स्वतंत्रता को छीनता है वह स्वयं भी घृणा का कैदी है, अर्थात नफरत योग्य है। ही इज लॉक्ड बिहाइंड द बार्स ऑफ प्रिजुडिस एंड नैरो माइंडनेस। ऐसा व्यक्ति प्रिजुडिस पूर्वाग्रह, ऐसा व्यक्ति पूर्वाग्रह और संकीर्णता की जो सलाखों के पीछे ताले में बंद है। आई एम नॉट ट्रूली फ्री, मैं पूरी तरह से स्वतंत्र नहीं हूँ। इफ़ आई एम टेकिंग अवे समवंस एल्स फ्रीडम, यदि मैं किसी दूसरे की स्वतंत्रताओं का हनन करता हूँ तो मैं भी स्वतंत्र नहीं हूँ। जस्ट एज श्योरली एज आई एम नॉट फ्री व्हेन माई फ्रीडम इज टेकन फ्रॉम मी। उसी प्रकार से जिस प्रकार से कोई व्यक्ति यदि मेरी स्वतंत्रता को छीनता है तो द ऑप्रेस्ड एंड द ऑप्रेसर अलाइक आर रॉब्ड ऑफ देयर ह्यूमैनिटी। कि उत्पीड़ित ने कि उत्पीड़क दोनों ही रूप से मानव से लूटे हुए वंचित होते हैं। मतलब कि जब मेरी स्वतंत्रता मुझसे छीन ली जाती है तो उस समय जो उत्पीड़ित लोगों को पीड़ित करने वाला और उत्पीड़क जिसके ऊपर को पीड़ित किया जाता है, दोनों ही समान रूप से मानवता से वंचित हो जाते हैं। ओके स्टूडेंट, अब हमारा चैप्टर कंप्लीट हो चुका है। अब आपके एग्ज़ाम की टेस्ट की तैयारी करो और टेस्ट के बाद इसका मैं वर्क कराऊंगा। थैंक यू वेरी मच।